संसद के मानसून सत्र का 9वां दिन आज दोनों ही सदनों में देखी जाएगी जबरदस्त बहस। लोकसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी चर्चा। कुल 16 घंटे तक चर्चा के लिए दिया गया है वक्त। आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में हुई चर्चा का दे सकते हैं जवाब। इसके अलावा राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर हो सकती है चर्चा। सदन में 9 घंटे तक इस मुद्दे पर होगी चर्चा। बीते दिन भी सदन में विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ी बहस पर आज फिर होगी सुनवाई। सरकार के बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले की डेडलाइन तय करने पर छिड़ा विवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट से पूछे हैं 14 सवाल। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्यों को भेजा नोटिस। 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच इसकी जांच के लिए तैयार। सीजेआई बीआर गवई कर रहे हैं बेंच की अध्यक्षता। हिमाचल में बढ़ा किसानों में आक्रोश। प्रदेश भर में जमीन अधिकार की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। किसान आज शिमला में सचिवालय का करेंगे घेराव। मालिकाना हक के लिए किसानों का संघर्ष। हिमाचल किसान सभा ने किया था आह्वान। हिमाचल किसान सभा की बैठक में लिया गया था फैसला। किसानों ने दी चेतावनी, जब तक किसानों को पुश्तैनी जमीन पर उनका अधिकार नहीं मिल जाता जारी रहेगा संघर्ष। आंदोलन में किसानों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील। एमपी विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो सकती है बहस। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सत्र में पेश होना अनुपूरक बजट और सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली रणनीति। बीजेपी सरकार को ओबीसी आरक्षण के मामले पर जमकर घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सत्र का पहला दिन ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर रहा हंगामेदार। गिरगिट लेकर कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन। 8 अगस्त तक चलेगा सत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। चुनावी घोषणाओं पर रहेगी नजर। सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी बैठक। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी ये बैठक। युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीब तबके को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर हो सकती है चर्चा। इससे पहले 18 जुलाई को बुलाई गई थी कैबिनेट बैठक। बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को दी गई थी मंजूरी। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी मामले पर आज फिर होगी सुनवाई। मजीठिया पर 540 करोड़ रुपए की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। शिरोमणि अकाली दल ने मामले को बताया राजनीतिक बदला। मजीठिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए दी है चुनौती। पिछली सुनवाई में उन्हें नहीं मिली राहत। बिहार में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप बनकर तैयार। राज्य की ऐतिहासिक भूमि वैशाली में बनाया गया ये स्तूप आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। इस मौके पर दुनिया भर के 15 देशों मसलन चीन, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, तिब्बत जैसे कई और बौद्ध भिक्षु भी पहुंचेंगे वैशाली। 72 एकड़ में 550 करोड़ की लागत से बना है ये बुद्ध स्मृति स्तूप। इसके पहले तल पर भगवान बुद्ध का अस्थि कलश किया गया स्थापित। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने बुलाई 3 अहम बैठकें। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी बैठक। सबसे पहले जिला अध्यक्षों की होगी बैठक। दोपहर 2 बजे वर्किंग कमेटी की और अंत में शाम 4 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। इन बैठकों में लैंड पुलिंग, सरकार की नाकामियां, भ्रष्टाचार और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक आज सीएम सैनी करेंगे अध्यक्षता। बैठक में 42 हारी हुई विधानसभा सीटों पर बीजेपी करेगी फोकस। इन सीटों पर बनेगी रणनीति। हारी हुई विधानसभा सीटें मंत्रियों और विधायकों को दी जाएगी। एक सीट मंत्री और विधायकों की हारी हुई सीटों पर लगाई जाएगी ड्यूटी ताकि विकास के काम ना रुकें। आज देश के अलग अलग कोने में दिखेगा मानसून का असर। मौसम विभाग ने देश में कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। हरियाणा में भी कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक में मूसलाधार बारिश होने के आसार। दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान।